बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक मौलाना साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और बिहार के मुसलमानों से खास तौर पर क्या कुछ अपील किया है। मौलाना साहब का बयान पूरा सुनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वाकई में बिहार के मुसलमान अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को समझ लेंगे और ये मौलाना साहब का बयान सुनने के बाद बिहार के मुसलमान अगर जाग जाएंगे तो बिहार के अंदर ओवैसी के 20 विधायक 2025 विधानसभा चुनाव में जीत कर आएंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर और बिहार चुनाव से पहले मौलाना साहब का ये बयान हर किसी को सुनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मौलाना साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। 70 सालों में कौम मुस्लिम ने तमाम सेकुलर पार्टियों पर एतबार किया। सही बात है। मगर अफसोस आज की तारीख में कोई कलमा पढ़ने वाला जब कौम की क़यादत की बात करता है तो इल्जाम लगाने वाले अपने ही हैं, बुराई करने वाले अपने ही हैं, गीबत करने वाले अपने ही हैं, टांग खींचने वाले अपने ही हैं, साजिश करने वाले अपने ही हैं। मगर याद रखिएगा, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम गद्दार नहीं होते हैं। याद रखिएगा, हमने मुल्क के कोने कोने पर देख लिया, इतने जमाने में जितने भी मसाइल हमारी निगाहों के सामने आए, बोलने वाला हमें सिर्फ एक नजर आया। बात सीए की आई, बोलने वाला एक ही था। बात एनआरसी की आई, बोलने वाला एक ही था। बात निकाह की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नमाज की आई, बोलने वाला एक ही था। बात अज़ान की आई, बोलने वाला एक ही था। बात नामुस रिसालत की आई, बोलने वाला एक ही था। बात हुजूर की इज्जत की आई, बोलने वाला एक ही था। गिरफ्तारी सलमान अजहरी की हुई, बोलने वाला एक ही था। वक्फ बोर्ड की बात आई, बोलने वाला एक ही था। हत्ता के पार्लियामेंट में बिल फाड़ने वाला एक ही था। वो कोई और नहीं था। वो हमारे कलंदर जिसके सर पे टोपी है, जिस पे नक्शे नाले में मुस्तफा है। ओ क्या बात है, माशाअल्लाह। सर पर नक्शे नाले में मुस्तफा मौजूद है। याद रखिएगा, जो मुस्तफा के वफादार होते हैं वो कौम के गद्दार नहीं होते। माशाअल्लाह मौलाना साहब। मगर आज इल्जाम कौन लगा रहा है मालूम है? इल्जाम हमारे अपने लोग नहीं लगा रहे, इल्जाम लगाने वाले गैर ही हैं। कि कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि कौम साथ में आ जाए और मुस्लिम क़यादत तैयार हो जाए, लीडरशिप तैयार हो जाए, एक आवाज तैयार हो जाए, दीन की बात करने वाली, पार्लियामेंट में गरजने वाली एक आवाज तैयार हो जाए। इसलिए बाज़ाब्ता मेरी कौम के जवानों के बुजुर्गों के जहन में ये बात डाली जा रही है, ये मीठी बातें करने वाला तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। हमारी कौम के जहनों को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर तो नहीं थी, तुम्हारी नजर इतनी कमजोर नहीं थी। आज तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? तुमने पत्थरों के बीच में से हीरे निकाल के तराशे हैं। तुम्हारी नजर इतनी कमजोर कैसे हो गई? ऐ मेरी कौम के अजीजों, याद रखो, जो रसूलुल्लाह की नामूस का पहरेदार हो वो कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता। हमने तो देख लिया, हमने तो देख लिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई, बड़े बड़े पीर खानकाहों में सो रहे थे, बड़े बड़े। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, अब एमआईएम पार्टी के जो नेता है मोहम्मद अरशद साहब ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया है। इनका भी बयान बड़ी विडम्बना है अपने ही प्रदेश और अपने ही देश में, जब अपने ही प्रदेश के मुखिया की जबान में इस तरह के शब्द शामिल हो जाए तो जो नीचे के लोग आजकल छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ऊपर से सीखते नजर आ रहे हैं। जैसे कल विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, उर्दू जबान, मैं उस जबान की बात कर रहा हूं आज जिसे हमारे देश के पूर्व में हर समुदाय के जितने भी
देशवासी थे सबने उर्दू जबान का इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया। और आज भी जो 60 प्लस साथी होंगे वो किसी भी समाज में हो, लगभग काफी उर्दू का और कुरान शरीफ पढ़ने का उनको आता है। बिल्कुल। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था विधानसभा में, कटमुल्ला का जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी ठेस पहुंची है और हम इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। इन शब्दों की बिल्कुल भी विधानसभा के अंदर गूंज नहीं होनी चाहिए। और अगर दूसरे साथी किसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जायज भी है, जहां आप अंग्रेजी जबान का एहतराम कर रहे हैं, हिंदी जबान को बढ़ा रहे हैं, मातृभाषा है देश की, अच्छी बात है, लेकिन उर्दू के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? क्या यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी में मुस्लिम समाज रहता है तो उसको अछूता माना जाएगा? जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की जनता की बात करते हैं, तो क्या एक जबान को तर्क कर उस जबान के मानने वालों पर विधानसभा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? ये निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी दरखास्त है कि वे सभी को साथ लेकर चले। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना अरशद राणा साहब क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ को लेकर, जो उनका बयान आया था विधानसभा के अंदर। उसके बाद पूरा बवाल छिड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का ये बयान खूब जोर वायरल हो रहा है, जगह जगह पर ट्रेंड कर रहे हैं। अब लोगों का भी बयान आना शुरू हो चुके हैं। माजम पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिन्होंने ये बयान दिया है योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद। और बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से मौलाना साहब का जो बयान आप लोगों को मैंने सुनाया, अगर ये बयान बिहार वाले अगर सुन ले और इनके बयान के बाद मुकम्मल तरीके से इन पर एक हो जाए तो बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी 25 सीटों पर चुनाव जीत जाएंगे, जहां से भी एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में खड़ा करेंगे। तो बिहार चुनाव में अभी काफी ज्यादा टाइम है, वहां पर अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कब वोटिंग होंगे, कब वोटों का वहां पे मतदान होने वाला है। अब तक कुछ ऐसा नहीं आया है, पर बहुत जल्द बिहार चुनाव का अनाउंसमेंट होने वाला है इलेक्शन कमीशन के तरफ से। जो भी अपडेट आएंगे सारा अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तमाम लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।